के हेलीकॉप्टर की और एम्बुलेंस की जरूरत नहीं है। और एक नेर चौक के अंदर प्राइवेट आदमी हॉस्पिटल चलाता है और उसके पास वो मशीन थी, बाई चांस वो मशीन वेंटिलेटर खाली था और व्यक्ति वहां पर गया, उसकी जान बच गई वहां पर जाकर। मैं खुद गया था उस समय वहां पर। डॉक्टर से मैंने पूछा ये वेंटिलेटर होता क्या, मैंने भी नहीं देखा था उस समय तक, क्योंकि हिमाचल में वेंटिलेटर। उसने कहा जी ये मशीन पड़ी है। नर्स और डॉक्टर उस वेंटिलेटर के पास खड़े हुए थे और अजय राणा उस समय भी बेहोशी के अंदर था। मैंने कहा जी ये क्या क्या है? उन्होंने कहा जी ये है। कितने का आता है? उसने कहा 10 लाख रुपए का आता है। तो मैंने कहा जी हमारे सरकारी अस्पतालों में ये क्यों नहीं है? तो उसने कहा मैं डॉक्टर हूं, मैं ज्यादा नहीं बोल सकता। आपके डॉक्टर 24-24 घंटे खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, आपकी नर्सेज तैयार नहीं है, आप लोगों ने मेंटली प्रिपेयर नहीं किए हुए, इसके कारण लोगों की जान जा रही है। और मैंने अकेले रखा हुआ, मैंने पता नहीं कितनों की जान बचा दी, इसको 24 घंटे और लगेंगे जो होश में आ जाए। तो इसलिए मेरा कर्नल साहब आपसे आग्रह रहेगा, बाद में बोल लेना कर्नल साहब, उन वेंटिलेटर के बारे में सोचो। मैं तो पॉजिटिव ही सुझाव दे रहा हूं, मैं कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं। इसी तरह से आप लोगों ने जो दवाई माफिया हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है, मैं तो पहले बोलता हूं शायद आपके एरिया में नहीं होगा, पहाड़ों में 10-10 लाख रुपया कमीशन, मैं सब डॉक्टर की बात नहीं करता हूं, 10-10 लाख रुपया कमीशन डॉक्टर ले रहे हैं दवाई माफिया, जिसको टोनिक की जरूरत नहीं है, उसके भी सराहने में टोनिक की बोतल पड़ी हुई है। और चंडीगढ़ की रिपोर्ट मैंने पीछे भी कहा था जब मैं बोल रहा था इसी माननीय सदन के अंदर कि आप लोग चंडीगढ़ पीजीआई का रिकॉर्ड पता करें, जितने लोगों की किडनियां खराब होती हैं वो गलत डायग्नोज होने के कारण, गलत दवाई देने के कारण हिमाचल प्रदेश के लोगों की किडनियां खराब हो रही हैं और लोगों के नौजवान बच्चे किडनियों के ऊपर करोड़ों रुपया लगा करके भी जान नहीं बचा पा रहे। इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं तो जरूरत है तो डॉक्टर्स को हम लोग पीजीआई भेजें, उनको 3-3 महीने की ट्रेनिंग दिलाएं। आप लोग देखेंगे पीजीआई में कितने अच्छे डॉक्टर्स हैं, कितनी अच्छी नर्सेज हैं, लेकिन हमारे तो जहां थानेदार से कम आदमी डरता है, नर्सेज से ज्यादा डरता है। जहां पर कई ऐसी भी नर्सें हैं डिपार्टमेंट के अंदर, डरता है आदमी वहां पर जाने से। तो उस हिसाब, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सच बोलना ही पड़ेगा, सच से भागना नहीं पड़ेगा। और उसके साथ साथ हिम केयर पे बातचीत हुई है। हिम केयर एक बहुत अच्छी योजना जयराम ठाकुर जी लेकर के आए थे, जैसे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी सुख आश्रय योजना लेकर के आए हैं। उसके कारण जो बेचारे जिसको कहते हैं कि माँ बाप के बिना बच्चे, उनको सहारा मिलेगा। तो जयराम ठाकुर जी ने हिमाचल प्रदेश की 75 लाख जनता को सहारा दिया था। 3 साल के लिए 1000 कार्ड बनाओ, 1000 रुपया जमा करवाओ, जितना आपका इलाज होगा 5 लाख रुपए तक इलाज आपका फ्री होगा। लेकिन आज सब हॉस्पिटल्स ने बंद कर दिया भाई साहब। पीजीआई में से लोग हमें फोन करते हैं कि पीजीआई ने भी इनकार कर दिया कि हमारे पैसे नहीं आ रहे हैं। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, इसमें पैसे दो, लोगों की जान बच रही है इसमें। और इसी तरह से सहारा योजना, यहां बोला गया कि किसी का बकाया नहीं है। मैं आपको नाम देता हूं, मेरे कंस्टिट्यूंसी के वार्ड नंबर 5 संतोषगढ़ नगर परिषद से आशा कुमारी का को 10 बार मेरे को फोन आ चुका है, 10 बार, कि पहले 5 महीने से मेरी ये पेंशन नहीं आ रही है भाई साहब, मेरी रोटी का हाल पूरा हो गया है। 3000 रुपया जयराम ठाकुर जी ने लगाया था, उसी से मेरा घर चलता था, उसको कोई नहीं मिल रहा है। तो इसलिए ये जो स्वास्थ्य विभाग है, इसके ऊपर काफी मेहनत करने की जरूरत है अध्यक्ष महोदय। और इसी तरह से नशा हिमाचल प्रदेश में बहुत चल रहा है। नशे के ऊपर जीरो टॉलरेंस रखनी पड़ेगी हम लोगों को। चिट्टा आज रोडू रामपुर से लेकर के कन्नौर और लाहौल स्पीति तक पहुंच गया है। हमारे एरिया में तो बहुत लोगों की मौत समय समय पर ओवरडोज से होती है। तो आप लोग इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करें और पुलिस के वो अधिकारी वहां पर हम लोगों को लगाने चाहिए जो बिल्कुल इसमें मन से काम करना चाहते हैं। मैंने प्लानिंग डिपार्टमेंट में भी मीटिंग में भी बोला था माननीय मुख्यमंत्री जी को कि अधिकारियों की क्रेडिबिलिटी के ऊपर देख करके उन लोगों को जगह जगह के ऊपर लगाया जाए, ना कि उनकी डिमांड के ऊपर लगाया जाए। तो उसी तरह से अवैध खनन के बारे में इस सरकार में पेज नंबर 53 और सीरियल नंबर 141 पे कहा गया है, हमारे एरिया के अंदर अवैध खनन इतना हो रहा है, संतोषगढ़, फतेहपुर, फतेहाल, खानपुर, इस एरिया के अंदर 60-60 टन के टिप्पर भर करके जा रहे हैं। और मैंने प्लानिंग डिपार्टमेंट में जब पिछली स्पीच में कहा था, मेरे घर के बाहर नेशनल हाईवे के ऊपर टिप्पर बैक हो गया और नेशनल हाईवे के ऊपर पलट गया। उसके ऊपर इतना बेड़ था कि वो चढ़ाई नहीं चढ़ सका। और ऊना में कितनी की चढ़ाइयां मेन रोड पे आपने देखी होंगी, कितनी की चढ़ाइयां, पलट गया। बाई चांस वहां पर कोई नहीं था, मुझे लगता 70-80 टन उसके ऊपर माल था। तो इसका मतलब है हिमाचल प्रदेश की रॉयल्टी खाई जा रही है। जो हम आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, ऐसा कोई टिप्पर पकड़ा जाता है उसके ऊपर कानून बनाना चाहिए, उसको बाउंड करो, उसकी सेल करो और उस क्रैशर को भी सील कर दो जहां से वो टिप्पर लेकर के आया। कोई भी आदमी नहीं भरेगा उसके बाद। और उसके बाद पर्ची सिर्फ 1500 रुपए की होती है, जो पर्ची वहां पर मिलती है। 9 टन की पर्ची होती है और 70-70 टन का माल लेकर के जा रहे हैं। और इसी तरह से लंबे लंबे 18-18 टायरों वाले घोड़े जो पंजाब से आते हैं, वो पूरे भर करके जा रहे हैं। कल अमर उजाला के अंदर एक बहुत बड़ी, शायद किसी अखबार के अंदर मैंने न्यूज देखी, टिप्पर के ऊपर भी 2 फुट ऊपर जाकर के रेता बजरी है, दिखाई दे रहा टिप्पर के ऊपर भी,
बेल्ट करके